हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे दूसरे मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नाउ जैसे कि यहाँ पर को लिखा है वैल्यू एडेड मेथड। अब जिस बच्चे ने रिवीजन किया होगा उसको इमीडिएट स्ट्राइक हुआ होगा कि ये कौन सी मेथड है। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है बच्चों प्रोडक्शन, ठीक है। तो इट्स अ प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्ट मेथड है आपकी। इनकम, प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर बची हुई है, इसको फिनिश करते हैं पहले आज। चलो इसका फॉर्मूला ओवरऑल हम लोग कंटेक्स्ट में देखेंगे और एक एक चीज को डीप में देखेंगे कि क्या होता है। नाउ अब शुरुआत करते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड में हम लोगों को क्या चीज मिलने वाली है। तो यहाँ पर को क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब कि अगर हम लोगों ने एक नेशन के अंदर जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ है उन सबको एग्रीगेटेड फॉर्म में लेके आ गए तो हम लोग बोलेंगे कि वो उसकी जीडीपी बन गई, ठीक है। जीडीपी इक्वल्स टू, अब ये फॉर्मूला है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट मतलब द टोटल प्रोडक्शन, और उसको वैल्यू कर देना मतलब मॉनेटरी फॉर्म में लेके आ जाना। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर मैं इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर दूं तो मेरे पास जीडीपी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, माइनस क्यों किया, और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। नाउ इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करने का लॉजिक ये है कि सपोज मैंने एक बॉक्स, आउटपुट ये दिख रहा है हमको, ठीक है, ये आउटपुट हम लोगों को नजर आ रहा है। अब ये बॉक्स बनाने में मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी होगी, ठीक है, और मैंने अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन अगर अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैं अपार्ट कर भी दूं, इसमें रॉ मटेरियल जो यूज हुआ है उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। इसका मतलब मैंने रॉ मटेरियल जब परचेज किया होगा बीइंग द प्रोड्यूसर, तो मैंने कुछ अमाउंट उसको पे किया होगा, और मैं जब ये बॉक्स बना चुका हूं तो इसमें मैंने इसको इंक्लूड किया होगा। तो ये जो हमारा मार्केट प्राइस जो दिख रहा है इसमें क्या क्या है, फैक्टर कॉस्ट है प्लस टैक्स है। तो ये फैक्टर कॉस्ट में रॉ मटेरियल की कीमत भी जोड़ी जा चुकी होगी। तो अगर मैं इसको एक्सक्लूड यहां पर को ना करूं तो इसका मतलब ये देखने को मिलेगा कि हम लोगों को दो बार उस चीज को ऐड करके हम लोगों ने अपनी जीडीपी निकाली है, और वो डबल एडिशन हो जाएगा, तो वो तो गलत चीज है। इसीलिए हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करते हैं। तो ये तो लॉजिकल पार्ट तो ये है इसका कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जो भी हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन हुआ उसको माइनस करो, और जो भी चीज़ हमारे सामने निकल के आती है वो हमारी जीडीपी निकल के आएगी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कहाँ से, प्रोडक्शन मेथड से अगर देखें। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं इस फॉर्मूले को, सिंपल सा फॉर्मूला है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोला करते हैं। देखिए ये दोनों एक ही चीज है। क्या बोला मैंने, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। जितनी भी टोटल वैल्यू एडिशंस हुई हैं किस दर पर, मार्केट प्राइस पर, उसको हम लोग जीडीपी ही बोलते हैं। अब अगर इस स्पेसिफिक फॉर्मूले को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो ये निकल के आता है कि ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। क्या बोला मैंने, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, यही है ना वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस का मतलब टोटल हम लोगों ने निकाला। इस टोटल में से अगर मैं इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर दूं तो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन आ जाएगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अब ये जो इतना सा वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट को मॉनेटरी फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोगों को उसका कुछ फॉर्मूला देखना पड़ता है। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि इतने, चलो इतने जीरो लिख लेते हैं, इतने बॉक्सेस बने, इतनी ये चीज बनी, ऐसा तो लिख नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो उसका रेट्स डिफाइंड होंगे। तो हम लोगों को वही पता लगाना है कि आप इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से अच्छा है ये बता दीजिए कितना सामान बिका आपका, टोटल करके बताओ। सेल्स हम लोग को जानने को मिल रही है तो वही है। इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो उसका फॉर्मूला यहीं से निकलेगा। आप बताएं कि आपने कितना सेल्स किया, हर एक फर्म बताए कि हमने उसने सेल्स किया है, बस हम सेल्स की मॉनेटरी वैल्यू को चेक करेंगे। अब ये सेल्स किस किस को की जा सकती है वो इंफॉर्मेशन है, और क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग सेल्स करते हैं, सेल्स टू हाउस होल्ड कर सकते हैं, यस। कोई बॉक्स बनाए को भी हमने
प्रोडक्ट बनाया, गुड्स बनाए, सर्विसेज दी, तो वो उसको खरीदने वाला कौन हो सकता है? हाउस होल्ड हो सकता है। अच्छा, इसको हम लोग किसको बेच सकते हैं? गवर्नमेंट भी तो खरीदती है ना, तो हम लोग गवर्नमेंट को भी बेच सकते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग दूसरी फर्म को भी बेच सकते हैं वो चीज़, ठीक है, हम दूसरी फर्म को भी वो चीज़ बेच सकते हैं। और अगर हम उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बेच रहे हैं, अपने मतलब अपनी देश से बाहर बेच रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं ना। तो यही 4 सेक्टर है जिनको ये सेल्स की जा सकती है। और अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं तो मिल जाएगी मेरी टोटल सेल्स। मिल गई टोटल सेल्स। अच्छा, अब विद इन द फॉर्मूला इसमें एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो बताइए मुझे क्या है? कि अगर मैं पहला, दूसरा और तीसरे को जोड़ूं तो ये है मेरी डोमेस्टिक सेल्स, ठीक है। तो टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या बना? इक्वल्स टू बना डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। तो ये होता है बच्चों टोटल सेल्स का फॉर्मूला। टोटल सेल्स इक्वल्स टू क्या है? डोमेस्टिक सेल्स। डोमेस्टिक सेल्स का मतलब विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ही घूम रही है ये सारी चीज़ें। अगर मैंने इकोनॉमिक टेरिटरी से बाहर इसको बेचना शुरू कर दिया तो एक्सपोर्ट, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल सेल्स। तो क्वेश्चन में आपको इस तरह इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती है, यही कहने का मतलब है मेरा। आपको हो सकता है कि डोमेस्टिक सेल्स अलग दिया हो, एक्सपोर्ट अलग दिया हो, या ये चारों अलग दिए हों, तो आपको तो पहुंचना है टोटल सेल्स पर, ठीक है। पहुंच जाएंगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल सेल्स तो हो गई हमारी, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है कि अगर मैं प्रोड्यूसर हूं और अगर मैंने ये मार्कर बनाए और मैंने 100 पीसेज मार्कर का प्रोडक्शन किया क्योंकि मुझे उतनी डिमांड दिख रही थी, लेकिन मैं इसको केवल 90 मार्कर्स को सोल्ड आउट कर पाया। कितना? केवल 90 मार्कर्स को सोल्ड आउट कर पाया। तो अगर मैं केवल सेल्स की ही वैल्यू पुट आउट करूं तो क्या मुझे एक्चुअल प्रोडक्शन के बारे में पता चल जाएगा? आप बोलेंगे नहीं, आप तो ये चीज़ छुपा दे रहे हैं, या फिर ये चीज़ छुप जा रही है कि आपके पास 10 मार्कर्स पड़े हुए हैं जो नहीं बिक पाए, तो उनको भी तो जोड़ना बड़ा ज़रूरी है। तो जो सेल्स हो चुकी है उसकी मॉनेटरी वैल्यू देख ली हमने। अब देखेंगे कि बचा हुआ सामान कितना है जो सोल्ड आउट नहीं हो पाया, जिसको बोलेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक बड़ा सिंपल है, चेंज को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेंज इन स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और इसी टर्मिनोलॉजी को बोला जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आपने कितना इन्वेंट्री पे इन्वेस्ट किया है उसको बोलते हैं चेंज इन स्टॉक, और वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये वैल्यूज गिवन होंगी आपको, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली चेंज इन स्टॉक एज ए अमाउंट गिवन होगा। इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारा? वैल्यू ऑफ आउटपुट बन गया। ये चीज़ समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले में आ जाते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन में। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म्स। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी को इनिशिएट करने के लिए जो जो आपने खर्चे किए हैं उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर अगर फर्म्स कर रही है तो उसको बोलेंगे हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, कैपिटल गुड्स को खरीदना उसका इंटरमीडिएट कंजप्शन में से हटा देना पड़ेगा, आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। दैट इज एक्सक्लूडिंग परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं आपको पता है? जो स्पेसिफिक प्रोडक्शन पर्पस के काम आती हैं उसको बोलते हैं, ऐसे गुड्स को कैपिटल गुड्स बोला जाता है। उन चीज़ों को हमको हटा देना है। तो बचा क्या? रॉ मटेरियल की बात हो रही है इसका मतलब केवल, और तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की बात हो रही है। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन केवल किस पे फोकस करता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पर। अब ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वो कहाँ कहाँ से कर सकता है? वो बोलता है भाई हाउस होल्ड से खरीदा जा सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट से खरीदी जा सकती है रॉ मटेरियल, ठीक है, दूसरी फर्म से खरीदा जा सकता है, बिल्कुल सही। अब बताइए अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसको डोमेस्टिक परचेज लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना डोमेस्टिक परचेज। और अगर मैंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो चीज़ परचेज कर ली तो मैं बोलूँगा कि वो मेरे इंपोर्ट्स हो गए। और अगर इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो मेरी बन गई टोटल परचेज। जिसका मतलब अगर मैंने सारे फैक्टर्स को जोड़ दिया विदेश से भी रॉ मटेरियल खरीद के, तो बन गया मेरा टोटल परचेज। फॉर्मूला समझ में आया? बहुत सिंपल सा है, एक बार देख लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। लॉजिक आपको समझ में आ गया, क्योंकि डबल
दो बार हम लोगों को उसको ऐड नहीं करना है, हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसके दाम। इंटरमीडिएट कंजप्शन जो भी हम लोगों ने यूज़ किया उसकी कॉस्ट और लागत इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। किसमें? सेल्स में। तो इसका फॉर्मूला ब्रेकडाउन क्या हुआ? सेल्स वो आइटम जो हम बेच चुके हैं और वो आइटम ड्यूरिंग द ईयर जो नहीं बिका, दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों को वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चल जाएगा कि भाई एक प्रोड्यूसर ने कितना प्रोडक्शन किया है। अब वो सेल्स किस किस को करी जा सकती है? टू हाउस होल्ड को करी जा सकती है, गवर्नमेंट को करी जा सकती है, फर्म्स को करी जा सकती है और एक्सपोर्ट किए जा सकती है। इन चारों को जोड़ेंगे तो टोटल सेल्स, अगर अलग अलग देखेंगे तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स देख लेंगे। जो सामान नहीं बिक पाया उसको कैसे करेंगे? उसको भी करने का तरीका है, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए, या फिर अगर आपके पास एक स्पेसिफिक टर्म आ रहा हो जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट गिवन हो, तब भी आप बोलेंगे अच्छा चेंज इन स्टॉक है। ये चीज़ समझ में आ गया? ये वो चीज़ है जितना प्रोडक्शन हुआ है हमारा, और किन किन चीज़ों को माइनस करना है वो भी आपको स्पेसिफिक हो, या तो भाई डायरेक्ट दे दे हमको, या फिर बोले कि भाई इसको बेचा, सॉरी इससे खरीदा है, इससे खरीदा है, इससे खरीदा है, इससे खरीदा है, टोटल परचेज हुई है आपकी, या डोमेस्टिक परचेज, इंपोर्ट्स, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकता है। लेंथी क्वेश्चन बनाना होगा तो उसको कितने सारे आइटम एक्सक्लूड करके दे देगा। छोटा स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाना होगा तो आपको ये अमाउंट दे देगा, ये दे देगा, इनको सबको सम अप करके दे देगा, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। वैसे भी बड़ा सिंपल सा है, इसको नोट डाउन करिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, मैं बुक में से देख लेता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन, ठीक है, फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, क्या मांगा जा रहा है हमसे? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। जनरली हम लोग जब इसकी बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर को कहाँ पहुँचेंगे बताएंगे आप मुझे? हम लोग पहुँचेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पर पहुँचेंगे, अपने जो हम लोगों ने तरीका देखा है फॉर्मूले के हिसाब से। अब देखते हैं भाई इंफॉर्मेशंस क्या क्या गिवन है। ये पहली इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि ड्यूरेबल यूज कैपिटल गुड विद लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। ओके, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है, सेल्स, ठीक है, इनिशिएट कहाँ से करना होता है हमको, याद है ना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। चलो, सेल्स गिवन है हमको, ये है हमारी 200 की। आगे बढ़ते हैं। अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब अनसोल्ड का मतलब क्या दे रहा है आपको? आपको दिया जा रहा है स्टॉक, ठीक है। ठीक, इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको घुमा के दिया हुआ है, फिर गिवन है ये 50 का अमाउंट जो हमको डिस्कस किया जा रहा है कि वो है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड का मतलब क्या था? स्पेसिफिक प्रोड्यूसर गुड्स के लिए ही है वो, तो वो रॉ मटेरियल मान सकते हैं आप इसको हम लोगों ने माइनस कर दिया। इतनी चीज़ आ गई ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए, तो इसको सॉल्व कर लें। 220 माइनस 50 तो कितना हो गया? 170। ये हमारे पास ये अमाउंट आ गया 170, ठीक है। मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आप बताइए कि कन्वर्जन आपको याद है? या आप बोलेंगे बिल्कुल, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है। तो बताओ कन्वर्जन के हिसाब से अब मेरे पास क्या है? नेट चाहिए, ग्रॉस मेरे पास है, तो माइनस क्या करूँगा मैं? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा, बन गया नेट। अच्छा, वैल्यू एडेड ये है, ये भी वैल्यू एडेड है, कोई भी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। फैक्टर कॉस्ट चाहिए लेकिन हमको हमारे पास है मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस में से मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मैं पहुंच जाऊंगा इस फॉर्मूले की तरफ। इस फॉर्मूले की तरफ पहुंच जाएंगे ना हम लोग, तो इसको अब मैं रब कर रहा हूं और ढूंढते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या ये दोनों इंफॉर्मेशन हमको गिवन है या नहीं। चलो, ड्यूरेबल यूज कैपिटल गुड विद लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। ओके, डेप्रिसिएशन क्लास 11th की याद करो बच्चों, जब डेप्रिसिएशन आपने शुरू किया था तो वहां पर को गिवन था कि वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन, यही होता था। डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू, डेप्रिसिएशन निकालना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वैल्यू कितनी है 100, लाइफ स्पैन कितना दे रखा है 10, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 10 गिवन है 170 माइनस 10। याद आ गई 11th की अकाउंटिंग? चलो,
सिंगल यूज हमने कर लिया, ये भी कर लिया। टैक्स ऑन प्रोडक्शन गिवन है तो बस माइनस कर लो 10, ये माइनस हो गया हमारा, तो 10 माइनस हो गया तो आंसर कितना आ गया 150। वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कितना आ गया 150 आ गया। ठीक है, सिंपल इसलिए लगा क्योंकि बाकी चीज़ें हम लोगों को अच्छी तरह आती थी, हम लोगों ने कर लिया। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए भैया चलो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि प्रोडक्शन मेथड से क्वेश्चन बड़े कम आते हैं आपके उसमें, तो इनकम और एक्सपेंडिचर से ही ज़्यादा आते हैं, तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पता लगाइए। अरे वाह, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, इसमें कोई कन्वर्जन की उतनी तो ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब इसमें दूसरी चीज़ें गिवन होंगी हमको। यही चीज़ पता लगाने के लिए बोल रहा है, इसका फॉर्मूला याद करिए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब हो सकता है कि इनके अंदर के स्पेसिफिक आइटम्स आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में। डेप गिवन है, डोमेस्टिक सेल्स गिवन है। अच्छा, अब देखिए सेल्स फाइंड आउट करना है ना हमको फाइंड आउट करनी है, तो सेल्स इस बार, सेल्स का मतलब ही टोटल सेल्स होता है, तो सेल्स को इस बार घुमा के दिया है। डोमेस्टिक सेल्स में क्या जोड़ना पड़ता है बताइए, आप बोलेंगे एक्सपोर्ट्स, बिल्कुल सही। तो इस बार डोमेस्टिक सेल्स गिवन है हमको 200 की, और एक्सपोर्ट्स क्या गिवन है, एक्सपोर्ट्स गिवन है 10 की। चलो एक पोर्शन तो हमको पता चल गया। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, याद करिए इंटरमीडिएट कंजप्शन के बारे में बात हो रही है, तो मैं इसको -120 है, सिंगल यूज, हाँ 120 आ गया, एक्सपोर्ट आ गया। चेंज इन स्टॉक माइनस गिवन है, अभी इसका खुलासा करते हैं, डेप्रिसिएशन का उतना पता नहीं। अच्छा, अब ये क्या होता है, प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, तो बस हम लोग भी फॉर्मूले में वैसे ही रखेंगे। ये नेगेटिव थे तो मैंने नेगेटिव कर लिया। अब अगर मैं इसको देखूं प्लस माइनस -10 हो जाएगा, तो यहां से ये कट के इस तरह आ गया, तो 200 में से अगर इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 80। अच्छा, ये फिगर्स आपको करोड़्स में गिवन होती हैं, इसको करोड़्स लिख दो, बड़ा सिंपल है भाई। ये हम लोगों को पता चल गया 80 करोड़ आ गया हमारा आंसर, सिंपल सा है। चलो एक लेंथी क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन आप देखिए, मैं अपनी बुक में देखता हूँ। अब जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो हम बाद में करेंगे, प्रोडक्शन मेथड के हिसाब से अब शुरू करते हैं अपना आंसर। क्या पता लगाने के लिए बोला जा रहा है हमसे, नेशनल इनकम। याद करिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। नेशनल इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये निकालनी है। हम लोग अपने डिराइव्ड फॉर्मूले के हिसाब से कहाँ पहुँचेंगे, हम लोग पहुँचेंगे जीडीपी एमपी, या फिर अगर आप इसको बोलें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस तक पहुँचेंगे हम लोग अपने फॉर्मूले के हिसाब से, जो अभी हमने डिस्कस किया है प्रोडक्शन मेथड में। चलो तो पहले इस वाले फिगर्स को निकालते हैं, फिर हम लोग अपना कन्वर्जन करेंगे। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय प्राइमरी सेक्टर गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर का है आपका, इससे हमको कोई नहीं। नाउ कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, डेप्रिसिएशन। नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, ठीक है, ये तो कन्वर्जन के समय हमको काम आएंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय सेकेंडरी सेक्टर, याद आ रहा है कुछ, इसको भी गिवन है। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ओके, चेंज इन स्टॉक गिवन है। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस बाय टर्सरी सेक्टर, नेट इंपोर्ट्स गिवन है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो अच्छा है, और इसमें मुझे हंसी भी आ रही है क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि भाई याद है उनको फॉर्मूला, हम लोगों को इंपोर्ट्स भी गिवन है, चेंज इन स्टॉक भी गिवन है, बाकी चीज़ें भी गिवन है, हम लोग सब पुट अप करके इसका आंसर निकालते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद करिए। क्वेश्चन आपसे खेल खेलता है कि ये पूरे बॉक्स का अमाउंट दे देगा, ये 100 रुपये है, फिर आपको बोलेगा अच्छा इतने टुकड़े की अमाउंट 7 रुपये है, और ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसकी दाम इसकी 5 रुपये है। तो बच्चों को लगता है कि हाँ ये चीज़ तो होती है, तो ये लिखा हमने 100, और ये भी मुझे याद है कि इसमें होता है और ये भी होता है।
आंसर निकाल दिया 112। याद है ना, मैंने आपको करवाया था ये चीज़। तो ध्यान रखना, जब हमारे पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाली आइटम आ जाए, इसका मतलब एक जो हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं वही हेडिंग का इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो उसके अंदर वाले पार्ट्स को हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, इसका मतलब उसके कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन अगर गिवन है उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को तो पूरा का पूरा एक हेडिंग ही दे दी है ना, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। अब दूसरी चीज़ याद करो जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी इनकम मेथड को कैलकुलेट करते वक्त, और वो क्या था कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि सेक्टर वाइज हम लोगों को डिवाइड कर देना पड़ता है इनकम जनरेशन्स पे। तो वही काम तो हम प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं ना, और वही काम हम लोग एक्सपेंडिचर में भी करेंगे, तो वो स्टेप तो हमारा कॉमन रहेगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली गिवन है। वो क्या गिवन है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड बाई प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्सरी सेक्टर, तीनों इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, ये डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन में देख पा रहे हैं अगर आप, तो प्राइमरी सेक्टर का भी गिवन है, सेकेंडरी का भी एंड टर्सरी का भी गिवन है। क्या गिवन है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन कहीं देखने को मिलेगा भी नहीं आपको। बस लिखना शुरू करते हैं। अब मैं क्वेश्चन में देखता हूँ कितना कितना अमाउंट है इसका। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ये है आपका 2400 प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी का है 1600, टर्सरी का है 5600। तो जोड़ लेते हैं 0 0, 4 + 6 10 and 6 16, 1 is my carry, 3 4 and 9। सो ठीक है, तो ये चीज़ कितना आ गया हमारे पास? ₹9600 करोड़। क्या चीज़ निकल के आई? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये चीज़ निकल के आ गया। ठीक है, ऑल एग्री? नाउ अब शुरू करते हैं हम अपना दूसरा खेल, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन का। कन्वर्जन का चलो हम लोग दूसरे मार्कर से लिख लेते हैं। प्लस या माइनस क्या होने वाला है? तो ग्रॉस है, नेट तक जाना है, प्लस नहीं होगा माइनस होगा। वो क्या होगा? डेप्रिसिएशन बन गया। एक पोर्शन का कन्वर्जन हम लोगों ने कर दिया। नेशनल प्रोडक्ट तक पहुंचना है, लेकिन गिवन है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग अपने नेशनल प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। तीसरा कन्वर्जन है मार्केट प्राइस गिवन है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है, तो मार्केट प्राइस में से एक्सक्लूड कर दीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो बच्चों ये है आपका फॉर्मूला बन गया, और ये फॉर्मूला आपने खुद से बनाया है, कहीं से कोई रटने वाली चीज़ तो है ही नहीं, कितना रटेंगे। तो कन्वर्जन पे ज़्यादा फोकस अगर जिस बच्चे ने किया है तो उसके लिए ये बड़ा इजी बन गया। मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, और इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 9600 माइनस। अब क्वेश्चन में ढूंढते हैं, चलो क्या डेप्रिसिएशन गिवन है? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, तो इसी को कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। 1200। क्या हम लोगों को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है? हाँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लास्ट आइटम 160 गिवन है, इसको मैं प्लस कर लेता हूँ। अब देखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या गिवन है। अरे डायरेक्ट ही गिवन है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम लोगों को 1 2 3 4 1 2 3 4 960 गिवन है, माइनस 960। ये आइटम आ गए। चलो अब जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो प्लस प्लस वाली चीज़ों को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये कितना बन गया? ये बन गया 9, इसमें 160 हो गया तो 6, और ये माइनस वाली चीज़ों को अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना बन गया? 60 और 9 10 11 1 बचा, 21 आ गया। और अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूँ 2160, तो ये आ गया 0067। ठीक है, ये आ गया हमारा 7600 क्या करोड़। ये आ गई हमारी नेशनल इनकम, नेट
नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कहीं पर को भी आपको डाउट है तो प्लीज़ पुरानी वीडियोस को रेफ़र करिए, कन्वर्जन कर चीज़ें रेफ़र करिए और इसको खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने बुक में से जो एनसीईआरटी की बुक है, इलस्ट्रेशंस आपके रिफ्रेशर में से हैं, उसको ट्राई करिए कि हम लोग इन सारी चीज़ों को देखें। क्वेश्चन सिंपल होता है लेकिन क्वेश्चन आपको कंफ्यूज बहुत करेगा। वो इधर उधर की इंफॉर्मेशन दे देगा आपको और वो इन्फॉर्मेशन भी देगा जो ना आपको नहीं चाहिए उनको भी देने की कोशिश करेगा ताकि बच्चे उसको भी यूज़ कर लें अपने क्वेश्चन में। तो आप लोगों को ध्यान देना है और अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिक बना के रखना है। नाउ नेक्स्ट होगी जिसमें हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को देखेंगे और नेशनल इनकम में हम लोगों के पास अभी एक वीडियो और आने वाली है जिसमें हम लोग एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन देखेंगे और उसका कन्वर्जन के हिसाब से उसको क्विकली हम लोग एक ही वीडियो में उसके न्यूमेरिकल्स पार्ट को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अंटिल देन स्टडी।